मैं भी जब बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाता हूँ तो यहीं पे आता हूँ। आज ये लीची का पौधा है, जो बच्चे रटते थे लीची में क्या खाते हैं, फ्लेसी एरिल, याद आ रहा है ना? यस सर। तो ये भी बड़ी कुछ ऐसा इकोसिस्टम है कि साल भर हम इन पेड़ की सेवा करते हैं और बच्चों की केयर करते हैं। जी सर। और जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसी टाइम पे ये फल भी आते हैं। है कोइंसिडेंस ना? यस सर, यस। तो अब तो एक बार जो न्यू लाइट में आ जाता है हमेशा न्यू लाइट का ही हो जाता है। जी सर। तो 84 से लेके जो जर्नी शुरू हुई थी सिलेक्शन की, ये 2023 तक कंटिन्यू है। और पता नहीं, कुछ भगवान की कृपा है, जो सोचता हूँ हो जाता है। जो बच्चे एक दो रह गए यार, तुम लोग भी परेशान मत हो भैया, तुम्हारी भी हो जाएगा, हर किसी का वक्त होता है। जी सर। कितना परेशान थे पिछली बार? बहुत बहुत। शायद तुम्हारे नंबर पे हो गया था Yes. और नहीं भी हुआ। मेरे रैंक में नहीं हुआ था, नंबर में हो गया था। कैसे संभाला अपने को? टेस्ट देने शुरू कर दिए थे बिना कुछ सोचा समझे। मतलब आए जैसे ही ये सब सेटल हुआ तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, बस देना शुरू कर दिया। अच्छा, ऐसे टाइम पे कोई भी कह देता होगा हो जाएगा तो बड़ा अच्छा लगता होगा ना? यस सर। लेकिन इफेक्ट बड़ा टेम्परेरी होता है, जैसे हटता होगा तैसे। कोई भी कहते दिमाग में एक बात तो रहती, नहीं हुआ तो मतलब होता है, लगता है नहीं हुआ तो। पहले तो यही था, हो जाएगा हो जाएगा, फिर नहीं हुआ तो वाली बात है। पहले जब मिले थे हमने नंबर पूछे थे तुमसे। यस सर, याद है वो दिन। याद है वो दिन। आज का दिन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना तुमको। क्या हाल है बाबू? सब बढ़िया है सर। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बहुत बढ़िया लग रहा है इस वक्त, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अब हम अभी चाहेंगे 2-3 दिन से कुछ समझ वो नहीं आ रहा। उदास चेहरा जो हम देखते थे वो कभी ना देखे, Yes, और लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहो। Yes. गॉड ब्लेस यू बेटा। तुम्हारे कैमरे। हाँ सीमा, यस सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। यार तुम लोग अभी पता नहीं कैसे लगते हैं, ज़्यादा स्मार्ट दिख रहे हो, मतलब अभी तो है? और सर डिप्रेशन खत्म हो गया ना। 5 साल बाद क्या होगा, तुम लोग तो पहचान भी नहीं आओगे। पहले जानबूझ के ऐसे बन के आते थे। वैसे हमको भी सब कहते हैं सिंह सर में कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी दिल्ली जाएंगे और ठीक होके आ जाएंगे। यस यस। कैसा लग रहा है सीमा? अच्छा लगा। कहाँ से आए थे बेटा? गोंडा से। क्या बात है। पहली बार कब मिले थे हमसे? जब यहीं आए थे तभी मिले थे सर, दिसंबर में। बड़े डर लगता होगा, सिंह सर बड़े खूंखार हैं। हैं? अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। जो भी कॉलेज मिला है खूब मिलेगा, खूब अच्छे से पढ़ाई करना, जी सर। और 5 साल बाद फिर एक महासंग्राम है। गॉड ब्लेस यू थैंक यू बेटा। सर। हाँ नेहा, हाँ सर। हाउ आर यू फीलिंग? सर आई एम वेरी हैप्पी। फीलिंग पहले बहुत डर लगता था हमसे, सर, बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा कम हुआ? बहुत ज़्यादा मतलब डरती हूँ, लेकिन वैसे डरती नहीं हूँ कि बात ना कर पाऊँ। लाइफ में कभी डरना नहीं, ठीक है? और बहुत अच्छा होने वाला है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहना, है ना? चलो, तुम यही बोलते थे जब हॉस्टल आए थे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हाँ सर पता नहीं। सर बहुत ज़्यादा, लेकिन सर ऐसा नहीं है सर। जब मैंने न्यू लाइट ज्वाइन किया था, मैंने आपको एक बार बीच में बताया था सर कि कभी मुझे सेल्फ डाउट आया ही नहीं कि मेरा नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग से आई वाज वेरी श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि मेरा हो ही जाएगा। पिछली बार कितना नंबर था तुम्हारा? 584 थे सर बस। कैसा लगा था? 3-4 साल और सही होते तो कॉलेज मिल गया होता, कैसे? हाँ, लेकिन अब नहीं लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है अच्छा हुआ नहीं मिला, क्योंकि फिर कोई लोअर कॉलेज मिलता। और अभी वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट। तो सर, अभी ये मतलब एक मैसेज है उन बच्चों के लिए कि जिनका 2-3 नंबर से रुका है, या 4 नंबर से, 3-4 नंबर से। कुछ बच्चे तो रोते रोते उनकी ये हालत है कि हम समझा नहीं पा रहे हैं सर। नहीं, डेफिनेटली अगर वो लोग नेक्स्ट टाइम करते तो बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे सर। बहुत कम एफर्ट्स में। हाँ ठीक है। तो बच्चों, जो बच्चे उदास हैं, आगे की जर्नी तो उन्हीं के साथ होती है। तो बच्चे अभी कॉलेज चले जाएंगे, और ये बेटा एक इकोसिस्टम है, ये क्रम हमेशा चलता रहेगा। अपने को संभालो, और फुल लेंथ टेस्ट शुरू हो रहा है, दबा के दो। और बता दें, हर मर्ज की एक दवा नहीं होती। तुम्हें जो मर्ज है ना, तुमको कुछ नहीं पढ़ना यार, सब पढ़ लिया तुमने। तुम किसी से भी ज़्यादा जानते हो। ऐसा नहीं कि तुमको जो आता था इन बच्चों को उससे ज़्यादा आता था, समझ रहे हो ना? तुमने लापरवाही क्या की होगी, या टाइम की बात हम क्यों कहें। अब टेस्ट मत छोड़ना। अच्छा, एक टाइम आता होगा, आनंद से आनंदित हो रहे हो? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा लग रहा है। बहुत डर लग रहा था हमें तुम्हारे बारे में, जब तुम अचानक आए ना। मतलब क्या होता है, कभी डर लगता है, जैसे बच्चों क्या होता है कि वो रिजल्ट नहीं देखते, डर के मारे पता नहीं क्या होगा। तो हम इसका पूछ नहीं रहे थे। हाँ सर। और होता है ना, एक यार इमोशनल बॉन्ड तो है ही हमारा शुरू से बच्चों से, और शायद वो जितना हमारे क्लोज है कोई नहीं है। ये दिस इज ट्रूथ। अदरवाइज मैं ऐसी अपनी
जगह अपने बच्चों की ओर ले आता है। जो ऐसी तो शांत जगह आदमी उसी को ले आता है ना जिसको Yes, सच में जो yes, बहुत sir. क्लोज हो। तो आनंद ये बताओ कितने कहाँ से आए हो बताओ, सुल्तानपुर सर। कितने भाई बहन हो? 2 भाई हैं, 1 बहन है। बड़े हो छोटे हो? दीदी बड़ी है, फिर मैं, फिर छोटा भाई है। हमें लगता है 4-5 साल लगे थे तैयारी में। हाँ बिल्कुल सर। घर से पैसा मांगने में दिक्कत होती होगी। हाँ अच्छा नहीं लगता है, बट क्या ही किया जाए। क्योंकि नहीं, फिलहाल अब क्या मम्मी करना पापा का उसके लिए support था इतने अच्छे क्या से। करना है वो हम बताएंगे आज। हम्म, समझ रहे हो ना? तो खाना खुद बनाते थे? नहीं टिफिन देते थे, टिफिन में जैसा आता था वैसा खा लेते थे? बस अब ढंग से खाए, मतलब अब घर जाएंगे तभी। खाएंगे। कहीं अब कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे जब 3-4 बार सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई साथ नहीं देता है? बिल्कुल, कोचिंग में आए यहाँ भी डांट पड़ गई कि तुम पैसे नहीं जमा कर रहे हो, कैसे तुम्हें पढ़ाया जाए, ऐसा तो नहीं महसूस हुआ कभी? नहीं सर, आपकी वजह से मतलब कोचिंग में कोई दिक्कत ही नहीं हुई, बाकी तो और सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, सब लाइफ का पार्ट है। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि हम भी बहुत ज़्यादा पजल्ड होते हैं, या समझ लो कुछ होता है, एनर्जी तो हमेशा नहीं रहती ना। तो कभी किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो तो यार अदरवाइज मत लेना, ठीक है? और आओ अकेले अपनी बात करो, ठीक है? और मैं ये कह सकता हूँ कि न्यू लाइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है उन बच्चों के लिए जिनका सब लोग साथ छोड़ देते हैं, यस सर। ठीक है ना? और मुझे क्या लगता है उस टाइम पे, मुझे लगता है मैं क्यों बार बार तुम लोगों को फ़ोन करता हूँ उस समय, कि उस समय हम जितना कर लेंगे तुम लोग का अटैचमेंट हमसे उतना ज़्यादा होगा बाद में। सर वो हो भी गया था बहुत ज़्यादा। था क्या मतलब फ्यूचर हो गया क्या? मतलब उस मार देके झापड़ दे। उस स्टेज की बात कर रही हूँ मैं सर, इमोशनल सपोर्ट। और हमेशा याद रखना कि हमेशा उसका साथ दो जिसका साथ कोई नहीं दे रहा हो। बिल्कुल। इनके पास सब कुछ है, उनको तो सब साथ देने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा, आगे की जर्नी के लिए भी। हाँ सर, बहुत बहुत थैंक क्या नाम है यार? साहिल खान, खान साहब कहाँ के हो यार? संत कबीर नगर सर। 12th कब किया था बेटा? 12 सर 2018 में हुआ था। क्विक रिवीजन की बुकलेट आप तो वीडियो बनाया था, जी सर, बहुत इतनी पतली बुकलेट है, 98 क्वेश्चन। या तो मैं कहूँ भैया मेरी किस्मत बहुत अच्छी, ऊपर वाले ने बना के भेजा है, या ये कहूँ कि बच्चों का प्यार इतना ज़्यादा है। और उन बच्चों ने हमको बोला था सर हम जब जाएंगे तो आपको कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट देके जाएंगे। और जब नीट का पेपर हुआ उसके बाद उन बच्चों ने रात दिन बनाया बुकलेट। और आज उस बुकलेट की वजह से देखिए, लाइफ में एक चीज़ समझ लीजिए, अगर कोई आपके लिए कुछ किया तो कभी भूलना नहीं चाहिए, नेवर फॉरगेट। तो अपने उन दोनों बच्चों को कभी नहीं भूल सकते, और उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। फाइनली कॉलेज मिला उनको, और मजे की बात बताएं क्या है, कितने अटैच्ड हैं वो, उनको पता होता सर क्या ज़रूरत है। जैसे ही पेपर खत्म हुआ सर तैसे ही उसने क्या किया, हमें तुरंत पीडीएफ भेज दिया उसका कि सर पेपर एक्सप्लेन कर दीजिए सबसे पहले। और वहाँ बीएचयू वीडीएस से बच्चों को बुला बुला के ज्वाइन कराया, हाँ और उसमें किसी के 685 नंबर है, किसी के 690 नंबर है। तो दिनों की क्या चीज़ हमें खुशी दे सकती है, यही आप लोगों से उम्मीद करेंगे। यस सर। हमारे भी कुछ दोस्तों का नहीं हो पाया तो हम कहना चाहेंगे कि न्यू लाइट जरूर आए वो। नहीं, एक काम आप लोग करना है, लाइफ में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जिन दोस्तों का नहीं हुआ है 5-5 दोस्तों को अडॉप्ट करिए आप लोग। हमने बोला है सर, हमारे जो दोस्त थे 2-4 लोग बात किए कि अगर नहीं हो पाया तो हम तो साथ में ही हैं, मतलब तुम्हारी जितनी हेल्प हो सकती है हम करने की कोशिश करेंगे। और तैयारी करो न्यू लाइट। बेटा बस हम सर्जरी करा के ठीक हो गया जाए, उसके बाद बवाल काट देंगे, बवाल। जी सर। हम लोग साथ देंगे सर। हाँ, सर हम में से बहुत सारे लोग हैं, हर एक इंसान का कोई ऐसा कोई दोस्त है जिसका नहीं हो पाया। हाँ, यस सर, बहुत उम्मीद थी, बहुत बढ़िया मेहनत की थी, बहुत अच्छा नॉलेज था। बस ये है कि अब क्या ही कहने, किस्मत है। बेटा कुछ तो देखो देखो, एक बात मान लो, कुछ तो मेरी किस्मत भी है। यस सर। फुल कॉन्फिडेंस है आपको। हाँ, यस, करेंगे। आई मे नॉट बी लकी फॉर माई सेल्फ बट आई एम लकी फॉर माई स्टूडेंट। और अगर वो अच्छा करते मेरी किस्मत अपने आप ही अच्छी हो जाती है। ठीक है साहिल, तो बेटा याद रखना, बिल्कुल सर। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि लाइफ में जिन लोगों की वजह से दुनिया में आए हो जी सर। उनको कभी नहीं भूलना। बिल्कुल सर। माँ बाप को, बहुत बड़ी गलती होती है। यस सर। ये तुम लोग इतने पेड़ देख रहे हो ना, ये सारे पेड़ देख रहे हो, अगर ये ज़मीन छोड़ दें तो क्या होंगे, गिरेंगे। अगर तुम मरतवा चाहे मिटा दे अपनी हस्ती को, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर इसका फल ज़मीन में नहीं आएगा तो पेड़ नहीं बनेगा। तो हमेशा ग्राउंड टू अर्थ रहना। क्या हाल है भाई? बढ़िया सोनू, यस सर। तो तुम परेशान थे सर, इतना बहुत नंबर ज़्यादा आ रहा है, सर। ये आ रहा है, वो आ सर रहा है। मेरा मतलब क्या होता था, नंबर फ्लक्चुएट करते थे, कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज, समझ में नहीं आता था तो होगा अभी कि नहीं। पर इस बार सोच लिया था कि ये लास्ट है, बस करना है तो करना है। आपका थोड़ा
मतलब आपको देख के, आपकी वीडियो देख के बहुत कुछ लगता था कि हाँ हो ही जाएगा, मेहनत कर ली जाए। मेहनत करते थे सर, पर नंबर पता नहीं वहीं पे अटके थे। अबे तो तुम मेरे पास तो नहीं आए थे ना? नहीं सर, आते थे आपके पास, पर अटैचमेंट नहीं था इतना जितना इस बार किया था। हाँ आपने बोला भी था कि अटैचमेंट होता तो हो जाता, नहीं यार, इस बार हम attachment लगे तो- रहे थे हम आपसे। अटैचमेंट तो ठीक है, लेकिन कभी कभी बच्चों की किस्मत भी होती है, 2-3 बच्चे रह गए, उसका मुझे बहुत तकलीफ है। अब क्या है ना, घर से उस दिन रात में क्या है बच्चों के दिमाग में, सुबह कौन क्या बोल दे रहा है, सेंटर कितना दूर है, ये बहुत सारे प्रोसेस है ना। सर लेकिन एक बात है, आपने जो जो बोला था वो हमने किया था कि सुबह फिर से बोल दो यार, सब लोग सुन रहे हैं। सर आपने बोला था ना एक दिन पहले कपड़े वपड़े पूरे प्रॉपर तैयार हाँ, रखना। हमने कहा स्मार्ट बनो, पहले शीशे में देखो तो खुद को अच्छे लगो। Yes, sir. और तो- इससे हमने कहा बाथरूम में जाओ, शैम्पू है कि नहीं, पहले बाल शैम्पू करो। हाँ, बोला था इसको। तो सर मैंने पूरा प्रॉपर किया था। आपने कहा था सुबह उठना है, एक पेपर लेना, उसमें लिखना है कि आज तुम्हारा सबसे अच्छा दिन है, हाँ आज को तुम हमेशा याद करोगी। मैंने सब लिखा था, थोड़ी देर मेडिटेट किया, हाँ उठे बाहर ऐसे, मतलब हम उछलते रहते हैं हमेशा, तो हाँ। उछलते उछलते घूम के आए। हाँ फिर आराम से, फिर मतलब इतना डर नहीं था, बस मेरे देखो, दिमाग में किसी भी दुश्मन को हमेशा हल्के में लो। यस सर, इतना डर मुझे नहीं था। मुझे जितनी प्रॉब्लम थी ना, इस प्रॉब्लम में लोग एडमिट होते हैं अभी। ये लेकिन मैंने कहा मेरी एक तबीयत है और इतने सारे बच्चों का फ्यूचर है। मैं भले ही नहीं कुछ करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे ठीक नहीं सपोर्ट रहता। सर, हाँ वो सपोर्ट जरूरी है बहुत चलो बेटा, जरूरी गॉड है। ब्लेस यू, आपने दिया। बहुत आगे जाना था। हाँ बताओ सोनू, सोनू की बात पूरी नहीं होगी। सर मतलब लग रहा था कि अब कोई साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि चीज़ें बहुत थोड़ा मतलब 3-4 ड्रॉप हो चुका था, तो कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहा था। दुनिया में आप लोग समझ लेना, दुनिया में समझ लेना बच्चों, वो सबसे अच्छा मोमेंट होता है जब कोई साथ देने वाला ना हो। जब आपके पास बैसाखी नहीं होती तो आपका पैर और स्ट्रांग हो जाता है, जितनी मुश्किलें हो। ठीक। मामा जी थे हमारे, वो काफ़ी सपोर्ट करते थे। उनको मतलब बोलते थे हमें तुम्हारी मतलब स्टडी पे कोई शक नहीं है, हो जाएगा, बस लगे रहो। तो उन्होंने इमोशनली बहुत संभाला है हमको। और बताएं, एक चीज़ और समझ लो, आपने पढ़ा होगा ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नहीं भी हो, जो पढ़ा वो कभी बेकार नहीं जाता है। सर ये मेरे साथ 21 से हो रहा है। 21 में हम लोगों ने मतलब इन ग्रुप में बहुत पढ़ाई की थी। जुलाई सर दीक्षा का हो गया था, बहुत पढ़ाई की थी। किसको हम पेपर नहीं दे पाए, 22 को भी प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाई थी, लेकिन रह गए थे, थोड़े नंबर रह गए थे। 595 थे और मेरे उसमें मिला था। वो मुझे लग रहा है सारा का सारा इस साल यूटिलाइज हुआ है। सारा बढ़िया नंबर है, ठीक है, एक बार रिजल्ट आ जाए, लेकिन सारा का सारा इस बार यूटिलाइज हुआ है। क्या हो सकता है इससे अच्छा? सबसे बड़ी बात ये है सर भाई, ये हमारा दोनों लोगों का एक साथ। क्या बात है, बताओ भाई। सर तुमने तिलक लगाना वो छोड़ दिया यार। अरे सर मंदिर कल गए थे लेकिन नहीं, तुम वैसे ही मिला करो हमको। बिल्कुल सर, हाँ। बिल्कुल पक्का। हाँ। सर किस्मत एकदम सोच ही गई थी, लेकिन आपने कोकेन डाल के स्टिमुलेट कर दिया। कोकेन डाल के सर जब से आपसे मिले हैं थोड़ा ऐसा लगता है कुछ आपका कुछ हमारे दोनों पॉजिटिव एनर्जी मिलकर एकदम बूस्ट हो गया। हैं? यस सर, रेजोनेंस हो गया। यस सर। हाँ। पहले हम थे लेकिन आपसे मिलते नहीं थे, डर लगता था कि सर मारेंगे, बहुत सी बात है। ऐसा ही सर पास से निकलते थे, हम ऐसे ही दूर से हो जाते थे कि निकलो। समझाते हैं, हैं? बताते हैं। अब तो ऐसा लगा सर मारें। मिला होता ना, वो समझ नहीं पाता क्या। मैं ऐसा हाँ, बहुत टीचर चलता था, है। कमरे में बंद कर देता था किचन में। अब पूरा याद करो फिर बाहर निकलो, सर इस बार आप प्रयोग और फिर उसके बाद नहीं आओ तो फिर 2 डंडे मार दिए, फिर जाके पढ़ो। अब वही बच्चे सबसे ज़्यादा याद करते हैं हमको। सर आपकी बड़ी याद आएगी, आपके थप्पड़ की बड़ी याद आएगी सर। याद तो यार तुम लोग तो जैसे क्या है ना, जेनेटिक पार्ट हो गए हमारे। कैसा लग रहा बाबू? सर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम भी भाई बहन दोनों सेलेक्ट हो गए, फीलिंग गुड? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे 2021 जब मैं पेपर दिया था, हाँ। तो मैं 606 स्कोर कर रहा था उस साल 2021 में। हाँ। मैं उसके बाद फिर कुछ दिनों तक तो खुश था। 2019 जैसा पेपर बता रहे थे, मेरा एक दोस्त 2019 में 606 पे मोतीलाल में सेलेक्ट हुआ था। मैं इलाहाबाद का लोकल हूँ, तो मुझे लगा कि अपने शहर का कॉलेज मिल जाएगा, बहुत बड़ी बात होती है। बट वही कि जब OMR आई तो मेरे 8 OMR गलत हो गए, और वो भी उसमें भी सेक्शन B नया इंट्रोड्यूस हुआ था, गलत करके मैं चला अब आया। आप ये देखो कि जहाँ पे इतने टेस्ट नहीं होते होंगे वहाँ बच्चों कितना OMR गलत होता होगा। और उसके बाद फिर जब OMR आई 8 गलत हो गए, घर वाले सब डर गए। मेरे पिताजी प्रिंसिपल हैं, वो कहे कि चलो तुम्हारा एडमिशन करवा देते हैं BMS में। मैं गया BMS में, वहाँ मैंने देखा कि यार
कहीं ना कहीं ये लैग कर रहा है सिस्टम। मैंने माहौल बनाया, जयप्रकाश जो 688 स्कोर है, मैं जयप्रकाश, मेरे साथ विजय लक्ष्मी और 2-4 दोस्त को सबको लेकर के मैं आया यहाँ कानपुर, सबका एडमिशन करवाया। हम सब अब मतलब जैसे आपने कहा ग्रुप बनाओ, तो मैंने ऐसा करा कि सब सेलेक्ट हो गए? हाँ, सब सेलेक्ट हो गए। क्या सब बात ग्रुप है, में क्या बात है। कौन कौन? तुम, जयप्रकाश? मैं, जयप्रकाश, विजय लक्ष्मी, अभिषेक कुमार पांडे, सब अटल ग्रुप में। मैंने सबका अटल ग्रुप में ही करवाया था। एक साथ हम लोग सेलेक्ट हुए, एक साथ तैयारी किए, साथ पढ़े। मैं और जयप्रकाश तो साथ में पढ़ते थे। तो जयप्रकाश के साथ एक क्वेश्चन से पिछले साल 590 थे। मेरे नंबर कम थे क्योंकि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था। मैं 21 के बाद से पढ़ाई बहुत कम किया हूँ। लेकिन इस साल जब मैं यहाँ आया, सबको देखा कि सब पढ़ रहे हैं, मेरी सिस्टर भी थी, उसको भी सपोर्ट चाहिए था। तो मैंने मतलब बेसिकली कहें तो मैं एक थक चुका था, मतलब मैं उम्मीद छोड़ चुका था। इमोशनली थोड़ा सा वीक हूँ। मैंने फिर अपना मोमेंटम बनाया और फिर जो इमोशनली वीक होता है वही सबसे ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग होता है। मैं भी इमोशनली बहुत वीक। यस सर। तो फिर मैंने मेहनत करी और मैं जानता ही नहीं था कि मेरा होगा। मैं बस लास्ट तक मेहनत किया, हिम्मत नहीं छोड़ा। सर बस आपने माहौल ही ऐसा बना रखा है पिछली 2 बार से, ग्रुप बना के कि ये ग्रुप का बहुत फर्क पड़ता है। जब भी अच्छा, मैं तुम लोगों को ज़्यादा फ़ोन करता हूँ इन लोगों से, पता क्या, ये लोग तो किसी भी टाइम आके मिल लेते हैं, लेकिन तुम लोगों का नेचर थोड़ा संकोच करने वाला होता है, तो तुम लोगों को थोड़ा सा एक्टिवेट करते हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा। और ये मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप सब लोग 1-1, 2-2 बच्चों को अडॉप्ट करोगे और उनकी हेल्प करोगे। बड़ा बहुत देखो ना, जैसे अपना कोई क्रिएशन हो, बड़ा होता तो अच्छा लगता है ना। तो ऑलरेडी ये सब किया है बच्चों ने। और ये आइडिया देखो, मेरे पास अपना कुछ नहीं है, ये ज़मीन मेरी नहीं, ये पेड़ मेरे नहीं, ये बिल्डिंग मेरी नहीं, ये सब बच्चों की है, क्योंकि उन्हीं से आया है। एंड आई एक्सेप्ट इट। और इसलिए सोचते हैं कि बच्चे जितना इसको यूज करें अच्छा है। क्या नाम है बाबू? सर मयंक कुमार है। अब तुम इतना चंदन लगाते थे पहले, अब सब लगाना भूल गए यार। तुम भगवान को भूलना नहीं यार। नहीं सर, नहीं। कहाँ के रहने वाले हो? सर इलाहाबाद। कहाँ तैयारी की थी? सर मैं तो मतलब फर्स्ट टाइम ही मतलब किसी कोचिंग में प्रॉपर इनरोल्ड हुआ हूँ। इससे पहले मैं ऑनलाइन ही करता था। आपके रैपिड फायर पिछले साल भी अटेंड ऑनलाइन करता था। ऑफलाइन में अंतर है ना। ऑनलाइन में इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। ऑनलाइन वैसे ही जैसे फेसबुक पे 1000 दोस्त है, रियल लाइफ में कोई नहीं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे फॉलोअर ना बने, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों के फॉलोअर बने। सर हम लोग के ग्रुप से मैक्सिमम बच्चों ने सारे टेस्ट दिए हैं। मतलब तुम्हारा कौन सा ग्रुप था? सर अटल। अरे वाह। तो जिस ग्रुप के सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको स्पेशल प्राइज मिलेगा, एक ट्रॉफी मिलेगी। जी सर। हैं तो अपने अपने ग्रुप को लेके आना। सर हमारा पूरा ही सेलेक्ट हुआ, धैर्य ग्रुप ही सिलेक्ट हुआ। 1-2 बच्चे बचे। तो बच्चों कहा जाता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो बच्चे दुखी हैं, दुखी आत्मा को एक साथ मिला दो। अच्छा तुम्हारा भी नहीं हुआ, तुम्हारा भी नहीं हुआ, तुम्हारा भी नहीं हुआ, और फिर साथ में सब जुड़ जाते हैं और खेल हो जाता है। तो जिनका नंबर भैया 2-4 नंबर कम है, इन बच्चों को देखो मुस्कुराते हुए चेहरे और तैयारी शुरू कर दो। हाँ, तुम यार बहुत सेंसिटिव हो यार, और इसलिए तुम अच्छी डॉक्टर बनोगी क्योंकि तुम्हारे अंदर सेंसिटिविटी है। तुम मरीज के दर्द को समझ पाओगी कि इतना पेन हो रहा है। तो बच्चों आओ जोश। हाय सर।